नमस्कार दोस्तों, भिलाई नगर में हमारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खास करके बात करते हैं सिविक सेंटर की। ये एक पॉइंट है जहां पर तमाम देश के युवा आकर जुड़ते हैं, भिलाई नगर के जुड़ते हैं। लोकसभा का महापर्व को लेकर आज युवाओं में क्या जोश है, क्या खरूब है, क्या सोचती है जनता और किस बार किसे वो वोट देना चाहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भिलाई दुर्ग का लोकसभा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर के पिछले बार के जो सांसद है उनका चुनाव में फिर से एक बार रिपीट हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ विजय बघेल की। वहीं अगर उनका सामना अगर बात किया जाए तो उनका सामना राजेंद्र साहू से, जो कि पहली बार अपना संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 11 विधानसभा क्षेत्र है और इस 11 विधानसभा क्षेत्र में लगभग ऐसे लोग हैं जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे और उन पहली बारों में युवा चेहरा भी नाम आता है, सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश में और देश में जब सरकार बनती है तो केंद्र में किसकी सरकार है, और सभी जानते हैं 2014 से लेकर 2024 का आंकड़ा सामने आ गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार वहां बनी है। अब वो बारी आई है कि कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है, राहुल गांधी का न्याय यात्रा निकल रहा है, तमाम ऐसे एजेंडे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस इस बार मैदान में उतरी है। लेकिन सवाल ये है कि युवाओं और रोजगार बेरोजगारी का जो मुद्दा है उन सभी को कैसे वो देखती है, निखारती है, वो जनता तय करती है। आइए हम जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे। नॉर्मल सी लोग अभी मतदान करने आप लोग जाएंगे, वोट डालने जाएंगे। क्या लगता है इस बार पलड़ा किसका भारी है, केंद्र में और राज्य में? अब देखिए, जो जैसा काम किया है, काम के हिसाब से मतदान होगा। यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ, मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है? अब बात करो फिर कहाँ पे है? काम है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। ये महंगाई। अच्छा, आप रायपुर यहाँ के रहेंगे? जी। विजय बघेल के बनाम राजेंद्र साहू है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विजय बघेल है हमारे लिए कैंडिडेट बेस्ट है अभी, और पलड़ा उन्हीं का भारी है। वैसे तो पार्टी वाइज बनेंगे तो अपन पार्टी से नहीं है, बट यहाँ पर विजय बघेल जी के चांसेस ज़्यादा है। भाजपा के शासनकाल में काम हुआ, भाजपा के शासनकाल का अपन पर्टिकुलर किसी पार्टी का अपन नहीं बोल सकते, बट ये है कि अपन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो विजय बघेल जी बेस्ट ऑप्शन है अभी। क्या नाम है? जी, इफ्तिखार खान। आप बताएं कि आपको कैसा लगता है इस बार का चुनाव? भाजपा कांग्रेस बनाम चल रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? वाजिब देखा जाए तो अभी तो सर ऐसा है कि अभी चल रहा है, पर जो काम दाम से व्यक्ति जो है लेते हैं और महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। मतलब महंगाई कम होनी चाहिए देश में, ऐसा आपका कहना है? भाई साहब कब सुना? शाहिद। भाई जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार आंकड़ा क्या है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? वैसे नरेंद्र मोदी जी का ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, इस बार वो लोग कह रहे 400 पार। पर समय समय पे जैसे 5 साल बाद जैसे राजस्थान में देखेंगे, बस बदलाव बहुत ज़रूरी है समय के साथ। फैजान निजामी। भाईजान कैसा बताओ, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है देश में? अगर अब यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी सर। भाजपा की सरकार जी। काम उनके विकास में अच्छे हुए हैं, अब यहाँ पे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अब फिर भी अगर अनुमानित देखा जाए अब अनुमानित में क्या बोल सकते हैं सर। अब यहाँ पे तो कहना है कि हम 4 तो जीत रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। इसके बड़ा और कोई मुद्दा हो सकता है, राम मंदिर का मुद्दा हो या सीए बिल हो या फिर कश्मीर का कोई? ये देखिए, यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। सबसे पहले अगर महंगाई कम करना है, सबसे पहले सरकार को, केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। डीजल पेट्रोल का रेट अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली सारी महंगाई कम हो जाएगी, हर महंगाई कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग से ही महंगाई जुड़ी है और डीजल पेट्रोल के रेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और सरकार को अगर लॉस होता है तो सबसे भारी लॉस इसी वजह से होगा, पेट्रोल और डीजल के रेट से। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इससे पहले जो वैट टैक्स आता था, अब उसमें जीएसटी लाया गया है। देश में जब जीएसटी आने से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? जीएसटी तो देखा जाए तो अगर आप नज़रिए से देखेंगे तो जीएसटी नुकसानदायक ही है। क्या बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हो गई। पहले किसी एक मटेरियल की एक बार खरीदी होती थी, जीएसटी आपने लिया, जिसने बेचा वहाँ, यहाँ पर जिसके हाथ से होकर गुजरेगी, अगर एक प्रोडक्ट 10 हाथों से होकर गुजर रहा है तो 10 को जीएसटी पे करना पड़ रहा है उसका। 5 रुपये की चीज़ का 10 को जीएसटी पे करके वो ऑटोमेटिकली 50-55 पहुँच जा रही है। हाँ, प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है। और सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा है पेट्रोल डीजल का महंगा होना। पेट्रोल डीजल अगर सरकार वर्तमान में सस्ता कर देती है, चाहे जो भी सरकार आए या रिपीट बीजेपी भी आती है, तो पेट्रोल और डीजल का रेट अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली महंगाई पे नियंत्रण हो जाएगा। आप बताएं, इस बार का जो चुनाव है लोकतंत्र का महापर्व में, आप मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल 100% जाएंगे। तो बताइए किसका सरकार इस बार बन रहा है आपके हिसाब से? बन रहा है वो तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये जानता हूँ कि किसकी बनना चाहिए। कांग्रेस की इसलिए क्योंकि कांग्रेस जब तक थी तब तक हर आदमी खुश था,
हर आदमी खुश था, नॉर्मल था, सामान्य था। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबकी हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने इतनी महंगाई ला दी है, इतनी महंगाई ला दी है। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरी गाड़ियाँ हैं, 30-40 गाड़ियाँ हैं मेरे पास में। जो डीज़ल हम 70 रुपये का भरवाते थे, वो डीज़ल आज हम 100 रुपये का भरवा रहे हैं। जो टायर हम 28,000 रुपये का जोड़ा ख़रीदते थे, वो आज 54,000 रुपये जोड़ा ख़रीद रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स में जो हम 30,000 रुपये का ख़रीदते थे, वो आज GST, CGST ये वो दुनिया भरे का लगा के वो आज हम जो 30,000 का ख़रीदते थे वो ख़रीद रहे हैं कितने में? 50,000 में। लेकिन उसके बाद में ये महंगाई हो जाए वो मैटर नहीं करता। महंगाई के साथ आदमी की कमाई भी बढ़ना चाहिए। अगर कमाई बढ़े तो महंगाई मैटर नहीं करती, लेकिन अगर कमाई नहीं बढ़े और सिर्फ महंगाई बढ़े तो आदमी की कमर टूट जाती ठंडी खर्चा रुपया। है। हाँ, अमीन। कोई बात है अमीन जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन केंद्र और प्रदेश में दोनों में होना चाहिए। हालांकि बहरहाल देखने वाली बात है कि 11 लोकसभा सीटों में कितनी भाजपा जीतेगी और कितनी कांग्रेस जीतेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम हमार मतदाता के पार्ट 2 में। जैसे कि बात करते हैं कि भिलाई में सिविक सेंटर है, जहां पर नन्हे कॉफ़ी हाउस है और यहां पर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, खासकर इस नन्हे कॉफ़ी को लेकर। और यहां पर काफ़ी भीड़ रहती है, चुनावी बातें होती है, चुनावी चर्चा होती है। और जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं चाय पीने, कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं और कॉफ़ी पीने के साथ साथ बहुत सारी गुड़ी गुड़ी बातें करते हैं। भैया कॉफ़ी कितने रुपए की मिलते हैं यहाँ? 20, 20। कितने दिनों से शॉप है? शॉप है? नहीं भाई की अपने कितने साल हो गए यहाँ शॉप? 20 साल। अच्छा, 20 सालों में ऐसी माहौल रहता है? तो यहाँ उस तरफ दुकान थी, वहाँ से दुकान BSP वालों ने हटवा दी थी हम लोगों की, तो फिर हम लोगों ने किराए से लेके। किस टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे? यूथ आते हैं, बाकी उम्र टाइप के लोग आते हैं। जब आते हैं तो लोग बात करते हैं चुनाव का, बात करते हैं लोकसभा चुनाव। हम लोग उतना ध्यान नहीं देते कि कौन किसकी क्या बात। वो तो ग्रुप खड़े रहते, ग्रुप पे आपस में चलती ही होगी कुछ ना कुछ। अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव आने वाला है, दूसरे चरण का चुनाव आने वाला। आप मतदान करें? हाँ जाएंगे। क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब राहुल गांधी के लिए नहीं बोल सकता कुछ, कि वो अभी मैच्योर नहीं है उतने। भिलाई दुर्ग की बात करते हैं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। एक तरफ विजय बघेल है, एक तरफ राजेंद्र साहू है, किसका पल रहा है? विजय बघेल। ऐसा क्यों कि सब लोग मोदी मोदी मोदी, विजय बघेल नहीं तो भाई मोदी ने इतना काम किया है तो उसके लिए आप नेशनल। अब हम जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी तब हम 11वीं पोजीशन में थे, आज हम 5वीं पोजीशन में है वर्ल्ड में। और मोदी जी ने ये बोला कि तीसरे राउंड में अगर हम आते तो तीसरी पोजीशन में आ जाएंगे, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। GDP। विवेक पांडे। बहुत धन्यवाद पांडे जी। और चुनाव के दौर में जो लोग बात करते हैं, जो खास करके भाई साहब, लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव में वोट डालना बिल्कुल लगता है किसकी सरकार? पता नहीं, वो भी नहीं पता, अनुमान नहीं लगा सकता फ्यूचर कौन देखा है। मैं पोस्टल विभाग में। और भी लोग हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए। लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, वोट डालने जाएंगे आप? जी बिल्कुल। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एक सीधा जवाब। अभी सोचा नहीं है अच्छे से इतना। मौका दोनों को मिला, मतलब तो कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो यहीं का हूँ। क्या काम करते हैं? ट्रेडिंग करता हूँ मैं जी। महंगाई और मुद्दे जो बोलते हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी का दर कम नहीं हो पा रहा, लेकिन भारत जो 11वां स्थान पे था वो 5वें पे आ गया है GDP को देखते हुए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के आने से कुछ बदलाव आया है? वो जो चल जी बदलाव तो आए थोड़े बहुत जी। बदलाव देखने को मिला जनता को। हाँ, शुभंकर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप बताइए, लोकतंत्र का महापर्व है, वोट डालने जाएंगे? 1 मिनट लगा रहा हूँ। हाँ जाऊँगा मैं। अच्छा, क्या लगता है किसका पल रहा भारी? हम तो मोदी जी वाले भैया। राहुल गांधी क्यों? बस ऐसी क्या नया है, क्या नया है? आप ही बताइए ना, आपको तो ज़्यादा मालूम हम लोग से। यात्रा निकालो, सब निकालो, लेकिन लगता है कोई चेहरा कि प्रधानमंत्री बन सकते हो जीवन में, तो फिर रहने दो ना। और बात करते हैं दुर्ग लोकसभा की, जहाँ पर विजय बघेल भी है और एक तरफ राजेंद्र साहू। हाँ, विजय बघेल का पड़ता है। हाँ, यानी जन जन तक पहुँचते हैं वो। इसके पूर्व भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आई है। भाजपा के कार्यकाल को देखा जाए 4 महीना या 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल को देखा, काम किसमें ज़्यादा अच्छा है? आपको कैसे लग रहा है? काम हुआ ही नहीं है ना भैया, कुछ नहीं हुआ है काम। और क्या क्या काम हुआ बताइए ना आप। हैं? गायों का वो बनाया गोठान है, गाय रोड में मर रही है,
गोबर बेच रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं मूत्र को बेच रहे हैं, और गाय रोड में मिल रही, तो क्या मतलब है ये सब? कोई मतलब है? क्या नाम लिखते हैं? नीरज कांबले। कोई बात नहीं नीरज जी, बहुत अच्छे बारे में आपने जानकारी दी है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब, आप लोग यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते नहीं 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 कर दो। हाँ, पढ़ाई करता हूँ। हैं? आपका एज 18 साल से ऊपर हो? हाँ, मतदान करने जाएंगे? मतलब वोट डालने हाँ जाऊँगा ना। बीजेपी ऑफ कोर्स। हाँ जी। जाएंगे? दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में एक विजय बघेल भी है, एक तरफ राजन साहू है, किसका पल रहा भारी? बीजेपी का ही पकड़ा पा ब्रांड रैली बहुत है ना मोदी जी की। मोदी जी के आने से काम हुआ है देश? वो तो कई की सेक्टर में कहीं भी नहीं हुआ, जैसे बिजनेस में आगे बढ़े ऑफ कोर्स, पर नोटबंदी सबसे बड़ा फेलियर था। फेलियर मानता हूँ। कुछ फ़ायदा थोड़ा ना, पर उससे ये हुआ डिजिटल मेकिंग में ज़्यादा आ गया अपन, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गए। हाँ, ऑनलाइन उसके चक्कर में बढ़ गया। हाँ, जैसे 370 हटा, वो बेटर था, वो बहुत अच्छा डिसीजन था एक्चुअली। मिलिट्री मामले? हाँ, पावरफुल तो इंडिया, जैसे G20 पहली बार शायद इंडिया में, वो भी एक G20 भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसके भी कुछ हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। और अपना वर्ल्ड लेवल में भी नाम बहुत आगे जा रहा है। सौरभ प्रथानी। मैं बीटेक शंकराचार्य जी। भाई आपको। और चुनाव के दौर में जो लोग ये बातें होती है, चुनाव के दौर में जो चीज़ें होती हैं, सभी लोग एक बात कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि इस लोकतंत्र के चुनाव में कोई भाग लेने की कोशिश करता है, हिस्सा लेने की कोशिश करता है। आइए उनसे 2-4 लोगों से और पूछ के देखेंगे। मैम, आप लोग भिलाई के रहने वाले? जी, अभी भिलाई के रहने हाँ जी, हाँ जी। मैं भी भिलाई का। वाले। लोकतंत्र का इस महापर्व है, वोट दान करने आप जरूर जाएंगे। क्या लगता है, बल्ला किसका भारी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अभी तो युवा में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी, और अगर काम के लिए देखा जाए तो नरेंद्र मोदी। काम हुआ है नरेंद्र मोदी का? काम तो हुआ है। अगर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, विजय बघेल। दुर्ग लोकसभा में भी असमंजस है, क्योंकि जाति समीकरण जो बैठा हुआ है, राजन साहू जी, साहू बहुल्य क्षेत्र भी पड़ता है, ओबीसी का क्षेत्र है, और कुर्मी समाज भी है, तो अभी तो लेकिन साहू समाज का ज़्यादा दबदबा है, तो राजन साहू कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। बहुत टक्कर का है। लोकसभा क्षेत्र के बाद छत्तीसगढ़ की 11 सीटों। ग्रामीण अंचल भी है, तो ग्रामीण अंचल अगर देखा जाए, क्योंकि साजा कवर्धा वो सब अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल है। ईश्वर साहू भी साहू थे, इसलिए जीता गया। जो साहू जो शब्द पड़ता है जाति समीकरण में, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव लाता है। क्या नाम लिखते हैं? मैं हनु नायक लिखता हूँ। जो जाति सूचक है जेस में अभी तक गया नहीं है। लोग जाति को देखकर वोट देते हैं, लेकिन काम को देख के अगर वोट देते तो शायद आज हमारा देश कहीं ना कहीं और आगे जगह पहुंच सकता होता। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, यंग लोगों से बात की, पढ़ाई करने वाले बीटेक स्टूडेंट से बात की, और ट्रांसपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों से बात की। सभी का कहना है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति से लेकर देश की जो विश्व स्तरीय में जो पहचान है वो अलग बनी है। हालांकि बहरहाल देखने वाली बात है, लोकसभा का चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस 4 तारीख से पहले हम लगातार अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में जो जानकारी होनी चाहिए वो आप तक साझा कर रहे हैं, और अंत में बताएंगे सरकार किसकी बनेगी, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रंग, मिल के देखेंगे आप और हम ग्रैंड के साथ। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।